नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर प्रस्तावित उपचुनाव में बड़ा खेला हो सकता है। उत्तर प्रदेश स्थित नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद और ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हाथ मिलाने जा रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो यूपी में ये नया समीकरण बड़े दिग्गजों की नींद उड़ा सकता है। सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हो सकता है, क्योंकि नया गठबंधन अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले में सेंध लगा सकता है। साथ ही कांग्रेस की भविष्य की संभावनाओं पर भी ब्रेक लग सकता है। सियासत के लिहाज से दोनों ही नाम बड़े और यदि दोनों में गठबंधन की घोषणा हुई तो फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत कुछ बदल सकता है। जानकारी के अनुसार तो 2027 से पहले इस गठबंधन में ओबीसी या जर्नल का नेतृत्व भी शामिल करने की तैयारी है, जिसका असर यूपी विधानसभा की 300 से ज्यादा सीट पर पड़ सकता है। चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के बीच अच्छे रिश्ते हैं और ये रिश्ते किसी से भी छिपे नहीं हैं। लेकिन अब इन्हीं अच्छे रिश्तों की बुनियाद पर यूपी में दोनों गठबंधन करने जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम के बीच गठबंधन पर बात लगभग फाइनल हो चुकी है और इस पर कभी भी मुहर लग सकती है। इस गठबंधन पर मुहर लगी तो फिर यूपी में इस गठबंधन का बड़ा असर देखने को मिल सकता है। गठबंधन पर मुहर लगाते ही ओवैसी और चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की बाकी बची सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर सकते हैं। यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए सबसे पहले सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी कांशीराम ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सीट मीरापुर पर अपना प्रत्याशी घोषित किया है। मुजफ्फरनगर लोकसभा की मीरापुर विधानसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद ने जाहिद हसन, गाजियाबाद सीट से सतपाल चौधरी और मीरापुर की मंझवा सीट से धीरज मौर्य को प्रत्याशी घोषित किया है। चंद्रशेखर आजाद ने यूपी विधानसभा उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करके सबको चौंका दिया था और सबसे पहले कई सीटों पर प्रत्याशी घोषित करके भी अपने इरादे जता दिए थे कि उपचुनाव भी उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ओवैसी के साथ चंद्रशेखर आजाद कितनी सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इस पर भी लगभग बात बन गई है। बस अंतिम फैसला होना अभी बाकी है। चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी एक बड़ी प्लानिंग के तहत आगे बढ़ेंगे। उपचुनाव के दोनों नेता बड़ा प्रयोग करने जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो इस गठबंधन में ओबीसी और जनरल वर्ग से प्रतिनिधित्व देने की भी बड़ी रणनीति पर काम किया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश की 300 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां दलित मुस्लिम बड़ी तादाद में हैं और यदि ओबीसी और जनरल का वर्ग साथ मिल जाए तो कहानी बहुत कुछ बदल सकती है। पर्दे के पीछे कई अन्य वर्ग के बड़े नेताओं से भी बात चल रही है और कई बड़े नेताओं ने भी भविष्य के लिए सहमति जता दी है और अगर ऐसा होता है तो फिर भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस के लिए भी भविष्य के मुश्किलों के पहाड़ खड़े हो सकते हैं। चंद्रशेखर और ओवैसी एक तीसरा मोर्चा बनाकर एक नया विकल्प तैयार करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूले के सहारे ही लोकसभा चुनाव में कमाल करके दिखा दिया है। पश्चिमी यूपी में इस फॉर्मूले पर बड़ा असर दिखा कि बीजेपी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना और बिजनौर जैसी महत्वपूर्ण सीटें हार गई। अब चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी के बीच गठबंधन फाइनल होता है तो दोनों के यूपी उपचुनाव लड़ने का सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ये नया गठबंधन सबसे ज्यादा पीडीए फॉर्मूले को ही नुकसान पहुंचाएगा। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव के साथ नई संभावनाएं तलाश रही कांग्रेस को भी इस बात का नुकसान उठाना पड़ सकता है। नगीना लोकसभा से अपने दम पर सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर आजाद का कद उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश भर की राजनीति में कई गुना ज्यादा बढ़ गया है और ओवैसी का साथ लेकर वो यूपी की सियासत में कुछ नया करना चाहते हैं, जिसका बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को भी उठाना पड़ सकता है। सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर आजाद राजनीति में नए नए प्रयोग कर रहे हैं। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला से गठबंधन करके चंद्रशेखर आजाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद की इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुई रैली में उमड़ी भीड़ ने कई दिग्गजों की नींदें तक उड़ा डाली।
चंद्रशेखर आजाद भले ही हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने निकले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पर भी उनकी पैनी नजर है। चंद्रशेखर आजाद ओवैसी से गठबंधन करके यूपी उपचुनाव लड़कर भी एक बड़ा प्रयोग करना चाहते हैं, जिसके दम पर 2027 की नई कहानी लिखी जा सकेगी, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है। चंद्रशेखर आजाद गरीब, दलित, मुस्लिम, पिछड़े, किसान, नौजवान सभी की समस्याओं पर मुखर होकर बोलते हैं। सांसद बनने के बाद तो यूपी में पूर्व से पश्चिम तक हर मुद्दे पर वो गंभीरता से बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक नजर देश पर है तो दूसरी नजर पूरे उत्तर प्रदेश पर। बात किसानों की है, पहलवानों की हो, महिलाओं पर अत्याचार की हो, दलित, मुस्लिम और कमजोर वर्ग के शोषण की हो, ज्यादातर चंद्रशेखर आजाद पहुंचकर हुंकार भरते हुए नजर आते हैं। हालात देखकर उन्हें लगता है कि गठबंधन का एक ऐसा मजबूत विकल्प तैयार किया जाए जो बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा से नाराज लोगों को एक मंच दे सके और यूपी में इस गठबंधन के सहारे सियासी हवा बदल सके। सीएम योगी ने सपा अध्यक्ष पर संस्कारों का जिक्र करते हुए जोरदार हमला किया और कहा कि ये उनके संस्कार हैं जो भारत की संत परंपरा को माफिया कहते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को गाजियाबाद पहुंचे थे, जहां उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटने टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं। सीएम योगी ने कहा कि अखिलेश यादव में औरंगजेब की आत्मा घुस गई है, जो फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उन्हें फिर से प्रोत्साहित कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि अगर सपा का सही चेहरा देखना हो तो उनका चेहरा वही है जो भदरसा में समाजवादी पार्टी के नेता मोइन खान ने किया है। कन्नौज में इनका एक नवाब सिंह यादव है, उसने भी एक बेटी से ऐसा ही कृत्य किया है। सीएम योगी ने 2017 से पहले सपा सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि 10 साल पहले सपा की सरकार में यूपी में अराजकता का माहौल होता था, महिलाएं असुरक्षित थीं और गुंडा टैक्स लेने वालों के सामने सरकार के लोग नतमस्तक रहते थे। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में फर्जी एनकाउंटर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा था कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा अंतर नहीं होता है। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी चुनाव हार गई है, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुस्से में घूम रहे हैं। उन्होंने प्रदेश का एनकाउंटर की राजनीति बना दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि नकारात्मक दिल और दिमाग वाले लोग विनाश ही कर सकते हैं, विकास नहीं। जो हार्टलेस हैं उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। साथ ही अखिलेश यादव के मठाधीश वाले बयान पर साधु संतों ने कड़ी आपत्ति जताई है, जिसके बाद यूपी में कई जगह उनके बयान का विरोध भी देखने को मिल रहा है। और इस बीच जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी ने उपचुनाव को लेकर गठबंधन का ऐलान कर दिया है, तो इससे भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी एक बड़ी चुनौती यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। साथ ही अगर बात की जाए अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बड़ी रणनीति के तहत 37 सीटें उत्तर प्रदेश में निकालते हुए नजर आए, तो अब सवाल ये उठते हैं कि क्या अखिलेश यादव एक बार फिर से उसी रणनीति के माध्यम से चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्योंकि जिस तरह से अब पीडीए फॉर्मूले के तहत अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को साधने के लिए ओवैसी और चंद्रशेखर एक साथ उतरते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या वाकई अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का समीकरण बिगाड़ने में ये गठबंधन कामयाब होता हुआ नजर आएगा। और इस बीच अगर यहाँ पर मायावती की बात कर ली जाए तो मायावती पर कितना असर इस बात का पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मायावती भी दलितों की और वंचितों की राजनीति करती हुई नजर आई हैं, सूबे की मुख्यमंत्री भी रही हैं, और ऐसे में अब तमाम सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आते हैं मायावती की बसपा और समाजवादी पार्टी पर, क्योंकि दोनों ही पार्टी पीडीए फॉर्मूले के तहत चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आई हैं और पीडीए के तहत ही चुनाव लड़ती हुई नजर आई हैं। अब क्या चंद्रशेखर आजाद पीडीए का फॉर्मूला अपनाकर मायावती और अखिलेश यादव के वोट बैंक में सेंधमारी करते हुए नजर आएंगे? क्या ओवैसी के माध्यम से मुस्लिम प्रत्याशियों को चंद्रशेखर आजाद इस चुनाव में साधते हुए नजर आएंगे? और अगर ऐसा करने में वो कामयाब होते हैं तो आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर क्या एक बार फिर से ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की जोड़ी देखी जाएगी या फिर नहीं, ये भी एक यहाँ पर बड़ा सवाल उठता है। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए स्क्रीन।